हेलो बच्चों, आज चलो बात करते हैं हम 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। इसका शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक हम बताने वाले हैं, ठीक है। कैसे हम आसानी से आसान तरीके से क्वेश्चन सेकंडों में निकालने के लिए, अगर स्क्वायर पूछा जाता तो बहुत बच्चों को मल्टीप्लाई वगैरह करके एकदम परेशान हो जाएंगे, तब भी कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा ना हो, इसके वजह से हमें एक ट्रिक का हम बताने जा रहे हैं। जैसे हमें मान लीजिए 2 नंबर, मान लीजिए 2 डिजिट नंबर है, उसको हमने कह दिया एक नंबर ए है, दूसरा नंबर क्या है, बी है। एक नंबर बी है, ए है, दूसरा नंबर बी। अब इसका हमें स्क्वायर निकालना है, ए बी का, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर ऐसे, उसके बाद हमें इसी नंबर को और ए और बी को 2 इंटू ए इंटू बी लिखना होगा, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, b का स्क्वायर निकालेंगे, यानी हमें ए बी का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम 11 का, क्या करें, 11 का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक। 1 का स्क्वायर पहले ये ए हो गया हमारा, ये क्या हो गया, b हो गया। a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 इंटू 1 हो गया, 2 इंटू ए इंटू बी हो गया, ठीक है। इसके बाद हमें फिर b का स्क्वायर निकालना है, तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब हमें 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 1 इंटू 1 यानी 2 1 जा 2, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो ये 2 ही आएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया। इसके बाद 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। अब इसको देखिए कि जैसे हम कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 डिजिट आता है, तो एक को कॉमन ले लेते हैं और एक को वहीं हम लिख देते हैं, ठीक है। यानी 1 डिजिट को हम वहाँ लिख देंगे और 1 डिजिट को क्या करेंगे, कॉमन कैरी ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ कोई 2 डिजिट नंबर है नहीं, तो हमें 1 2 1, ठीक है। यानी 11 का स्क्वायर क्या आ गया हमारा, 1 2 1 आ गया, ठीक है। सभी को समझ में आ गया, आसान लग रहा है। अभी आप लोग समझ रहे हैं तो थोड़ा समस्या होगी कि समझने में, एक बार 2 बार और करेंगे तो कोई समस्या होने वाली नहीं है, क्योंकि आसान हो जाएगा जब समझ में आ जाएगा तो। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं 15 की स्क्वायर का, इसका 15 की स्क्वायर का। 15 का स्क्वायर में देखिए 1 हमारा ए हो जा रहा है और 5 हमारा बी हो जा रहा है, ठीक है। तो हमें ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 इंटू ए इंटू बी हो गया। इसके बाद हमारा 5 का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, ठीक। यहाँ तक सभी को समझ में आया कैसे करना है, ठीक। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, फिर 2 इंटू 5, तो 2 5 जा 10, ठीक है। यहाँ तक समझ में। 5 का स्क्वायर 25 होता है। चलो, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब देखिए, हमें जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो नंबर मल्टीप्लाई करके आता है उसको, जो 2 डिजिट का मान लीजिए हमने मल्टीप्लाई किया, 2 डिजिट नंबर आया, 1 डिजिट को वहीं लिखते हैं और 2 को कैरी ले लेते हैं। वह कैरी किस में ऐड होता है, आगे वाले नंबर में। तो ये वाला 2 हमारा कहाँ चला जा रहा है, जा रहा है इस 10 के पास, तो ये इनको जोड़ दे रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया। ये इसके पास आए, इनके पास 10 था पहले से और 2 रुपया और मिल गया, तो कितना हो गया, 12। तो 12 को अगर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 को हम 2 ही लिखते हैं और 1 नंबर कहाँ चला जाता है, कैरी में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 लिख देंगे, 1 क्या आ जाएगा, कैरी में आ जाएगा। 1 यहाँ से यहाँ आ गया तो 1 + 1 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये नंबर हमारा क्या बन जाता है, 2 2 5 बन जाता है। यही हमारा 15 का होल स्क्वायर आता है कि नहीं, सभी को पता है, ठीक। चलिए, और एक और नंबर हम लेके देखते हैं। जैसे हमने ले लिया 36 का होल स्क्वायर, ठीक।
इसको देखिए कैसे, अब हम ए बी नहीं बार बार यूज़ करेंगे, हम सीधे इसका 9, 3 का होल स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 3 इंटू 6 18 और इंटू 2 36, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 6 लिख देना है, 3 इसमें आकर ऐड हो जाएगा, 36 प्लस 3 39, 9 लिखेंगे, 3 कैरी हो जाएगा 9 और 9 प्लस 3 फिर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखिए कितना आसान से हो गया, ज़्यादा हमें मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं ना करना पड़ा, आसान लग रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा इरेज करते हैं इसको, फिर उसके बाद हम नोट करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं और नंबर्स को लेकर कि देखिए कैसे और नंबरों का एग्जाम्पल ले रहे हैं निकालने का। ठीक है, तो एग्जाम्पल को लेते हैं बड़े नंबरों को, जैसे हमने ले लिया 99 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो जा रहा है, ए हो जा रहा है, बी हो जा रहा है। अब यहाँ हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा, 2 इंटू 9 इंटू 9 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, चलिए 9 का स्क्वायर यहाँ 81 हो जाए। यहाँ देखिए थोड़ा सा 81, 9 9 81 इंटू 2 तो 162 हो गया। ठीक, फिर यहाँ पे क्या हो गया 81 आ गया। अब देखिए इस 1 को हम यहाँ रखेंगे, 1 को हम यहाँ रखेंगे, चलिए ये चीज़ें हम समझ गए। इस 8, ये 8 हमारा कैरी लग गया है तो 162 प्लस 8 कर देंगे तो ये क्या हो जा रहा है 170, और यहाँ से 170 में हम 0 को यहाँ रखेंगे, इस 17 को कैरी थोड़ा बड़ा लिखते हैं, इस 17 को यहाँ हम कैरी के रूप में ऐड करेंगे तो 81 और 7 को ऐड करेंगे तो 7 1 8 8 1 9। अब इसको यहाँ रख दें 9801, ये हमारा उसका स्क्वायर आ गया, 99 का होल स्क्वायर हमारा 9801 आया है। ठीक है, चलिए यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया। और थोड़ा भी समस्या हुई हो बच्चों को समझने में तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके समस्याओं का पूरा समाधान किया जाएगा। ठीक है, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके पास रहते हुए हमें आपकी सारी समस्याओं को यहाँ समाधान करने का पूरा अवसर मिलेगा। जो भी आपकी समस्या होगी सभी बच्चों को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है।